लास्ट लेक्चर में हम लोग 2010 2011 का जेई का एडवांस वाला प्रॉब्लम देखे थे। यहाँ देखो 2012 में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, डायरेक्ट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या किसी भी इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन 2012 एडवांस में नहीं पूछा हुआ है। 2013 में एक तरीके का ये क्वेश्चन है, इक्वेशन से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन इसको नहीं बोल सकते, बट हमने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में हम लोग हर तरीके के इक्वेशन और हर तरीके की इनइक्वालिटी को भी यहीं पर समेट लेंगे सारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन इजी है, लॉग की बहुत सारी बातें हम लोग लास्ट वीडियो में कर भी चुके हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 3 to the power x 4 to the power x minus 1, ये जेई एडवांस 2013 में जो क्वेश्चन आया था ये मोर देन का था, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट थे। यहाँ पे 3 to the power x इज इक्वल टू 4 to the power x minus 1 दिया हुआ है अपने को और x की वैल्यू पूछ रहा है। अब x अगर पावर में है और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि पावर में अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल पावर को नीचे लाने का काम कौन करता है? लॉग। लॉग के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर की वैल्यूज होती हैं उनको नीचे ले जाता है। एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हो, log m टू दी पावर n में n आगे आ जाता है, n इंटू लॉग m हो जाता है। अब हम ऑप्शन देखें, जब इसका दोनों साइड log लेना है अपने को ताकि ये माथे का x आगे आ जाए, बट जब हम देखें ऑप्शन में तो ऑप्शन में हमको log का बेस 3 भी दिख रहा है, log का बेस 2 भी दिख रहा है, log का बेस 4 भी दिख रहा है। तो दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम दोनों तरफ log तो ले लेंगे, लेकिन कौन सा log लें? बेस 3 वाला log लें कि बेस 2 वाला log लें कि बेस 4 वाला log लें? क्योंकि ऑप्शन में तो 4 भी मौजूद है log का बेस, 3 भी मौजूद है log का बेस और 2 भी मौजूद है log का बेस। तो ऐसे क्वेश्चन में आप या तो फ्रीली log लिख लो, आप फ्रीली एक log लिख लो, ठीक, log का बेस 10 मान करके लिख लो, कॉमन log लेकर के लिख लो, दोनों साइड log बेस 10 ले लो, दोनों साइड log बेस 10 लेकर के क्वेश्चन करो और बाद में उसके बेस को चेंज कर लो। बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कल हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी log की बेस को कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। देखो डिटेल में अगर इन सारी चीज़ों को पढ़ना है तब आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वीडियो लेक्चर जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये हम केवल आईटी जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते समय हम उसके कॉन्सेप्ट्स को भी बताते चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन देखकर आपको थियरी में न जाना पड़े, यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, यही एम है। बाकी डिटेल में जिसको पढ़ना है, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पढ़ना है, जिसको लॉग पढ़ना है, जिसको आगे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ने हैं, उसका वीडियो लेक्चर यूट्यूब में धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। बहुत से चैप्टर्स का अपलोडेड है, कुछ चैप्टर्स के और भी हैं, धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। तो यहां पर हम लोग सिंपली कोई भी लॉग लेकर के करें, जो इच्छा हो ले लो। 2 3 4 तो दिख रहा है, हम चलो 2 3 4 में से ही कोई ले लेते हैं, या तुम log का बेस 10 लेकर के भी क्वेश्चन करो, बाद में बेस चेंज प्रॉपर्टी से चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 to the power x इज इक्वल टू 4 to the power x minus 1 हमारा प्रॉब्लम है। हम यहाँ लेंगे log, कौन सा लें? चलो बेस 3 ले लेते हैं, log बेस 3 बोथ साइड, log का बेस 3 ले लेते हैं। अब बोलोगे कि सर log का बेस 3 ले लेंगे तो हम ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, तो फिर log 2 लेके करेंगे क्या बेस? नहीं, बाद में log 3 बेस लेके कर रहे हैं और बेस चेंज करने हमको आता है, रास्ते में हम बेस चेंज करके 2 को 3 बना करके प्रॉपर्टी से चेक कर लेंगे कि बेस 2 वाला कौन सा ऑप्शन सही है। 4 बेस करके उसको भी चेक कर लेंगे कि बेस 4 वाला प्रॉपर्टी से कौन सा सही हो रहा है, ठीक है। या आप डायरेक्ट, हम बार बार बोल रहे हैं, डायरेक्ट आप इस दोनों साइड कोई भी बेस log बेस 10 लेके क्वेश्चन करो और बाद में 10 तो तुम्हारा है नहीं, उस 10 को एक बार 2 में चेंज करके देख लो, एक बार 4 में चेंज करके देख लो, एक बार 3 में चेंज करके देख लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर जनरली log बेस 3 लेके चलते हैं। log बेस 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? log बेस 3 to the power x इज इक्वल टू log बेस 3 4 to the power x minus 1।
यहाँ x जो है माथे पर आगे आ जाएगा, यहाँ भी माथे पर जो है आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x log बेस 3, यहाँ भी 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 log बेस 3 ऑफ 4। ठीक। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, जानते हैं हम सभी लोग, क्या हम जानते हैं कि log बेस a और a इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर बेस और ये दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, लॉग की 1 हो जाती है। ठीक, हम लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये अलजेब्रा का लॉग की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लॉग के अभी और भी प्रॉब्लम्स आएंगे जो कैलकुलस में हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम लोग लॉग के डिफाइंड या अनडिफाइंड के भी कंडीशंस को पढ़ेंगे कि लॉग डिफाइंड कब होता है, थोड़ा सा उस पर भी अभी हम चर्चा कर देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को देख लो, तो ये वाली वैल्यू तो तुम्हारी कितनी हो गई बच्चे, 1 हो गई। क्यों, क्योंकि बेस और ये दोनों 3 3 है तो इसकी वैल्यू 1। तो यहां पर केवल क्या बचा, x, यहां पर बचा x माइनस 1 लॉग का बेस 3 और 4। अब इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको x निकालना है तो x को एक तरफ कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू x लॉग बेस 3 4 माइनस लॉग बेस 3 4। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा, इस माइनस को भी रिमूव कर दो, तो ये लिख दो तुम x लॉग बेस 3 4 माइनस x इज इक्वल टू लॉग बेस 3 ऑफ 4। ठीक है, इन दोनों से x कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बन गया, log 4 विथ बेस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू log 4 विथ बेस 3। x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू log 4 विथ बेस 3 अपॉन log 4 विथ बेस 3 माइनस 1। इस तरीके का कुछ आया। हम यहां पर 4 जो लिखा हुआ है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, तो log 2 का स्क्वायर बेस 3, नीचे भी लिख सकते हैं log 4 को 2 का स्क्वायर बेस 3 माइनस 1। हम जानते हैं कि log में जो नंबर 2 है इसका पावर ये 2 है तो ये आगे आ जाएगा, ये भी वाला भी पावर जो है आगे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 आगे आएगा तो 2 log बेस 3 के साथ 2 अपॉन 2 log 2 विथ बेस 3 माइनस 1। इस तरीके का सॉल्व करने पर लास्ट स्टेप में हमको ऐसा ही कुछ रिजल्ट मिला, और शायद ये जो x की वैल्यू आई ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन से टैली कर रही है। देखो मिला के मैच कर गया। लेकिन ये क्वेश्चन मोर देन 1 का है। मोर देन 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है। मोर देन 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शन इंपॉर्टेंट कैसे होता है, हमको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस डायरेक्टली आ जाते हैं, आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली सारे ऑप्शन आ जाते हैं, और कई बार हमें ऑप्शन देख देख करके चेक करना पड़ता है कि ये वाला भी इसका आंसर आ सकता है क्या, ये वाला भी इसका आंसर आ सकता है क्या। मोर देन 1 वाले में बच्चे सीधे एक आंसर आता है टिक लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है। मोर देन 1 में क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि ये मोर देन 1 का है। बहुत से 11th वाले बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर हम कैसे जानेंगे कि मोर देन 1 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में बेटा लिखा रहेगा कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, 1 और मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट। कई बार जेई ने ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे हैं जो मोर देन 1 में होते हैं लेकिन ऑप्शन एक ही सही होता है। क्यों, क्योंकि उस पर लिखा रहता है 1 और मोर देन 1 में भी करेक्ट। ठीक है, एक भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा भी। मल्टीपल का ये मतलब नहीं कि हमेशा कम से कम 2 ही ऑप्शन सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 2012 या 13 में ही हमको लग रहा है, आई थिंक 2012 में ही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के चैप्टर का एक जेई क्वेश्चन पूछा था मोर देन 1 में और एक ही ऑप्शन करेक्ट था। 1-2 बार और इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। खैर, अब हमारा ये तो ऑप्शन खुद ब खुद आ गया, हम बेस 3 लेके चले थे, 3 बेस का एक ही ऑप्शन था, सही हो गया। ठीक, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि इसका बेस 2 करने पर भी हमारा ऑप्शन कोई मिल रहा है क्या। अपने पास 2 बेस के लिए ऑप्शंस हैं ये और ये दोनों, फिर 4 बेस के लिए भी ऑप्शन है।
तो अब 2 बेस के लिए क्वेश्चन करने का ये मतलब नहीं है कि हम अब फिर से क्वेश्चन शुरू करें और बेस 2 लेकर के सॉल्व करें, नहीं, कर सकते हो तुम फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और उस बार बेस 2 ले लो लेकिन हम इतनी मेहनत दोबारा क्यों करने जाएं? अपने पास बेस चेंज की प्रॉपर्टी है, अब बेस चेंज की प्रॉपर्टी है तो वही हम अप्लाई कर देते हैं। अब चूंकि अपने पास x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है तो इतनी मेहनत हम दोबारा नहीं करने जाएंगे। तो क्या आई है वैल्यू आई है 2 log बेस 3 2 अपॉन 2 log बेस 3 2 -1, ये x की वैल्यू आई है। अब हम करते क्या है कि हम बेस 2 बनाते हैं। अब बोलोगे बेस 2 कैसे बनेगा? तो 2 तो हमको यहां भी लॉग में दिख रहा है और 2 हमको यहां भी लॉग में दिख रहा है। हमने कल आपको बताया था एक प्रॉपर्टी कि अगर लॉग बेस ए हो और बी और हमें बी को बेस बनाना हो तो हम 1 अपॉन लॉग ए विथ बेस बी लिख सकते हैं। ठीक है, हमको ऐसा कोई बेस चाहिए जो लॉग में एज अ नंबर मौजूद हो, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे बेस चेंज की। दूसरा एक बेस चेंज का प्रॉपर्टी और हम लास्ट क्लास में बताए थे कि मान लो लॉग बेस ए के साथ यहाँ बी है और हमको लॉग का एक ऐसा बेस चाहिए जो ना ए हो ना बी हो, मतलब मान लो लॉग का बेस m चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लॉग बी, यहाँ पे लिख देंगे लॉग ए और जो बेस चाहिए हमको m चाहिए तो दोनों जगह m लगा देंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होती है बेस चेंज की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मेरा काम इसी वाले से चल जाएगा। क्यों इससे चल जाएगा? क्योंकि हमें जो चेकिंग करनी है ऑप्शन की वो बेस 2 वाले की चेक करनी है और जितने भी इस सिस्टम में लॉग मौजूद हैं सबके पास 2 एज अ नंबर है और हम उस 2 को अगर बेस बनाना चाहते हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दें और इसका भी रेसिप्रोकल कर दें। तो रेसिप्रोकल कर देने के बाद से क्या होगा ये डिटेल सॉल्यूशन में थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, जाएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो डिटेल में थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लंबा जा रहा है आपको समझाने के लिए और वीडियो में भी एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके हम PYQ के नाम से आपको मिल जाएगा। PYQ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर वाइज सोल्यूशन है PYQ और उसमें चैप्टर नाम रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके साथ ही लेक्चर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अभी 13 पे हम लोग पहुँचे हैं, 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20, अभी 6-7 साल का हमको बनाना है। अब कई साल क्वेश्चन नहीं भी आए हुए हैं, जैसे कल देखे लास्ट वीडियो में हम देखे 2010 का 1 या 2 क्वेश्चन था, फिर उसके बाद देखो 2011 के 3-4 क्वेश्चन आ गए थे इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। 2012 में एब्सेंट ही कर दिया, क्वेश्चन ही गायब हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस सिस्टम में बेस 2 बनाने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे 2 तो ऑलरेडी बाहर मौजूद है, ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस 2 के साथ 3। ये ऊपर वाला दिख रहा है ना? आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं, दिख रहा है दिख रहा है। कल थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग भी गड़बड़ थी तो ये ऊपर वाला कई जगह कट के आया था, फिर भी बोल रहे थे तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 अपॉन, फिर से इसको लॉग बेस 2 बना लें -1। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू ऊपर हो गया 2 अपॉन लॉग 3 विथ बेस 2 अपॉन 2 माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग बेस 2 3 अपॉन लॉग बेस 2 3। अब ये वाला लॉग बेस 2 3 और ये वाला लॉग बेस 2 3 कट गया, एलसीएम ले लिए सिंपली यार, नीचे सिंपल सी चीज़ है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इतनी चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए। बचा क्या 2 बचा और नीचे क्या बचा 2 माइनस लॉग 3 विथ बेस 2। इस टाइप का ऑप्शन अपने पास है क्या? ये देखो आ गया। ठीक है, अब लॉग बेस 2 में एक ये भी है, ये तो मैच नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर जा नहीं रहा है, तो ये तो ऑप्शन मेरा ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया लॉग बेस 2 वाला। अब हम एक बार 4 को भी चेक कर लेते हैं। 4 कैसे चेक होगा? तो चलो 4 वाले को चेक करते हैं कैसे होगा। 4 का मतलब यहां पर जो है हम 2 से भी 4 बना सकते हैं। ठीक है,
इस 2 से भी 4 बना सकते हैं। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान में रखना, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, log बेस a का पावर n इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या है, जैसे हम लोग एक प्रॉपर्टी ये पढ़े हुए हैं क्या कि log बेस a m का पावर n, तो हम ये जानते हैं कि ये माथे पर का बोझा आगे आ जाता है और ये हो जाता है n log बेस a m, ये प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर बेस का पावर दिया हुआ है, ये बेस a है और इसका पावर अगर n है, तो ये पावर भी आगे आता है, लेकिन ये पावर जब आगे आता है तो वो वही नहीं रहता, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर 2 आगे आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, n को आगे लिया तो 1/n हो गया और log बेस am, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना। तो बेस का पावर आगे आता है तो रेसिप्रोकल बन के आता है, 1/2 आगे आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 आगे आएगा तो 1/2 होगा, 3 आएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 आएगा तो 3 हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा होगा। तो बेस का पावर जब लॉग में आगे आता है नंबर बन के यहां मल्टीपल होने, तो वो रेसिप्रोकल आता है, और नंबर का पावर जो आता है वो डायरेक्ट आ जाता है। यहां पर हमको 2 को क्या बनाना है बच्चे, 4 बनाना है। हम डायरेक्ट चेक कर रहे हैं, या तो तुम 4 लेकर के क्वेश्चन कर लो, वो भी एक तरीका कर सकते हो। चलो बेस चेंज प्रॉपर्टी से भी कर देते हैं, और डायरेक्ट लॉग का बेस 4 है तो हम 4 लेके भी कर देंगे, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बेस चेंज प्रॉपर्टी से इसको समझाते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी भी यहाँ पे तुम्हारी, सॉरी बेस चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 4 बना करके करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 4 कैसे बनेगा, थोड़ा सा सोचो। यहाँ 4 तब बनेगा जब ये 2 का स्क्वायर होगा। यहां पर 2 का स्क्वायर कब होगा, जब बाहर 1/2 होता, और बाहर अगर 1/2 होता तो वहां करके 2 का स्क्वायर बन जाता। तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, क्या, नीचे से 2 कॉमन ले लो, नीचे से 2 कॉमन ले लोगे तो नीचे क्या बना, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, ये बना 1 माइनस, यहाँ से 2 तो है नहीं कॉमन लेने के लिए, तो यहाँ अपने आप 1/2 आएगा, और log का बेस 2 और 3 हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब ये x इज इक्वल टू हो गया 1/1 माइनस, अब ये देखो बच्चे 1/2 है, जैसे यहाँ पर 1/n है, अगर ये 1/n हम ले जाते हैं m के पास, तो m के पावर में 1/n बनेगा। लेकिन अगर इस 1/n को हम बेस के पास ले जाते हैं, तो बेस के पास जब जाएगा तो केवल क्या बन जाएगा, पावर n बन जाएगा। तो ये 1/2 अगर बेस के पास ले जाएंगे पावर बनाने तो 2 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log, और ये 2 जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 यानी 1/1 माइनस log बेस 4/3, और शायद ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ए, बी और सी, बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐसे भी करके एक बार देख लेते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख नहीं लेना है, उसको खुद से करना है। जितने भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं, इसका मतलब तब समझ में आएगा, या ये हमारा जो मकसद है इस काम को करने के पीछे, ये तब पूरा होगा जब आप क्वेश्चन खुद से करोगे, ठीक है। क्वेश्चन खुद से करने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप वीडियो देख लो एक बार में आप क्या करो, एक लेक्चर पूरा देख लो, ठीक। जैसे एक लेक्चर अभी इसके पहले वाला L1 लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, 2010 और 2011 उसको देख लिए। अब उसका क्वेश्चन खुद आराम से बैठ करके दिमाग लगा के करो। और उसमें एक चीज का और ध्यान रखो, बच्चे गड़बड़ी कहाँ करते हैं। बहुत से बच्चों को हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है अपने लाइफ में, वो ये अनुभव किया है कि बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब भी क्वेश्चन का सलूशन करते हैं और टीचर के बताए हुए क्वेश्चन का सलूशन करते हैं, या सलूशन देख करके उस क्वेश्चन को करते हैं, तो वो उस क्वेश्चन को न सोच करके, उस क्वेश्चन के बारे में न सोच करके दिमाग में ये सोचते हैं कि सर ने क्या बताया था, या जिस किताब से हम सलूशन देखें उस किताब में क्या बताया गया था, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। नहीं, आप सलूशन जरूर देख लो, यहाँ जो बताया जा रहा है इसको समझ लो, बट क्वेश्चन लेकर के जब बैठो तो वहां पर अपने माइंडसेट के साथ बैठो। ये दिमाग में मत रखो कि सर ने क्या बताया था, ये सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है अपना दिमाग लगाओ। अपना दिमाग लगाने से मैथमेटिक्स तो इतना शानदार सब्जेक्ट है कि इसमें तो बहुत सारे मेथड्स डेवलप होंगे। आप अपना आईक्यू, अपना दिमाग लगा करके, अपना रूल रेगुलेशन लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो हम बताए उसी से करना है। बाकी सब्जेक्ट्स में तो एक नियम है, उस नियम के ऊपर ही चलना है। आप नियम चेंज नहीं कर सकते, आप न्यूटन का चौथा नियम नहीं बना सकते। 3 नियम है, 3 पढ़ना है एनएलएम में।
बट यहाँ पर आप अपना दिमाग यूज करके और चीज़ों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। हो सकता है कि तुम इससे छोटा कैलकुलेशन कर दो, इससे छोटे कैलकुलेशन हो सकता है हो। हमारे यहाँ पर इसको डिटेल में चूंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ इस चीज़ को समझाते हुए, ताकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम चीज़ यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते समय ही सीख लें। इस रीजन से हम थोड़ा सा इसको लेंदी कर रहे हैं, और कोई ज़रूरत यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इतना बैठ करके टाइम थोड़ी वेस्ट करेगा आदमी, इतनी तो जगह भी नहीं होती है पेपर में। तो अगर इसी क्वेश्चन को मान लो हमको ऐसे करना होता बेस 4 वाला, तो हम x 3 टू दी पावर x 4 टू दी पावर x माइनस 1 दोनों साइड लॉग बेस 4 ले लेते, तो लॉग बेस 4 लेते तो x बाहर आता, ये लॉग बेस 4 3 हो जाता, इधर लेते तो x माइनस 1 हो जाता, हम सीधे लिख दिए, और लॉग बेस 4 के साथ 4 1 हो जाता। अब x की वैल्यू चाहिए, x एक साथ ले लो, x को इधर लाओ तो x माइनस लॉग बेस 4 3 इसके साथ एक x है और इज इक्वल टू 1 हो गया। x कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1/1 माइनस लॉग बेस 4 3। देखो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर वही वाला आ गया कि नहीं आ गया, दोनों साइड लॉग बेस 4 लेकर आ गया ना। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दे रहे हैं। चलो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये क्वेश्चन है 2014 जेईई एडवांस में पूछा हुआ। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ो। हमने पहले भी कहा है कि जब भी आप इस वीडियो को देखो आप क्वेश्चंस जो है वो सीट या क्वेश्चन बैंक लेकर के उससे पढ़ो, ठीक है। यहाँ से भी पढ़ सकते हो, पढ़ के ध्यान से समझो। कुछ बातें क्वेश्चन के अंदर हैं जिस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्वेश्चन 2 लाइन में हो जाएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है, जहाँ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़े हुए हैं, वीडियो लेक्चर जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बना के यूट्यूब पे डाले हुए हैं, उसमें हमने नेचर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी उसको रिमार्केबल पॉइंट्स लिखवा करके और चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। चैप्टर के अंदर की चीज़ों को जब पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें अपने आप वर्डिंग समझ में आएगी। क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग जो होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वर्डिंग से ही क्वेश्चन समझ में आता है या लगता है। थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन का इस्तेमाल भी यहाँ पे करना है, तो हो सकता है कि क्लास 11th के बच्चे इस सिस्टम को ना समझ पाएँ कि ये क्या लिखा हुआ है। फिर भी हम यहाँ पे इसको भी ब्रीफ में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिनके लिए भी ये बताया जा रहा, मान लो कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में अगर हमसे पूछा जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन रखना चाहिए या आगे कैलकुलस में रखना चाहिए, तो हम तो इस क्वेश्चन को कैलकुलस में ही रखेंगे, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पर इसीलिए लिखे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, और बच्चे जो है जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन पाते हैं, तो वो बोलेंगे कि सर ने तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं कराया। बट सिलेक्शन हमें अगर करना होता तो हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना रख के कैलकुलस के पार्ट में रखते। खैर कैलकुलस का इसमें जितना भी यूज है बहुत छोटा सा यूज है, और जो भी छोटा सा यूज है वो हम यहाँ समझा भी सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कॉम्प्लेक्स के भी कुछ पोर्शंस यूज किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं थोड़ा सा नंबर के बारे में। एक नंबर होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है प्योर इमेजिनरी, इस इमेजिनरी में भी एक आएगा प्योर इमेजिनरी, ठीक है। अब प्योर इमेजिनरी और इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स क्या मतलब है, इन सब का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। जो लोग पढ़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर उनको समझने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े थोड़ा सा देख लें। जैसे मान लो अगर कहीं पर कोई लिख दे 2 आयोटा, आयोटा मतलब होता है, कल भी हम बताए थे लास्ट लेक्चर में, अंडर रूट में -1, इमेजिनरी है, अंडर रूट में -1 को हम लोग आयोटा लिखते हैं। तो मान लो किसी ने लिख दिया 2 आयोटा और किसी ने लिख दिया 3 + 2 आयोटा, ठीक है। ये वाला जो नंबर है ये भी इमेजिनरी है, और ये वाला जो नंबर है ये भी इमेजिनरी ही है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? प्योर इमेजिनरी। और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स।
क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, ठीक है, जहां a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, a और b रियल नंबर है, जैसे यहां देखो a के जगह 3 लिखा है, b के जगह 2 लिखा है, देख रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर a 0 हो जाता है तो ये नंबर क्या बन जाएगा बच्चे, IB बन जाएगा। अगर b 0 हो जाता है तो ये नंबर क्या बन जाएगा बच्चे, ये नंबर a बन जाएगा। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर b 0 हो जाए तो ये रियल बन जाएगा। b अगर 0 हो गया तो नंबर a आ गया, इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल। और अगर a 0 हो गया तो IB बच गया, IB अगर बच गया तो इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, प्योर इमेजिनरी। और ये कहलाता है प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कहलाता है प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलो हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो सॉल्यूशन आता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में d/2 है, सबको याद है फार्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऐसा ही कुछ आता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d निगेटिव हो गया, अगर ये d निगेटिव हो गया, मान लो d की वैल्यू आ जाती है थोड़ी देर के लिए -λ, जनरल मान लेते हैं, और लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा कोई पॉजिटिव नंबर है और d की वैल्यू -λ आ गई, मतलब d निगेटिव हो गया। तो ये जो x है ये कैसे लिखोगे, x लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट में -λ/2a। इसको लिखेंगे x -b प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट में जो -λ लिखा है इसको -1 इंटू λ/2a लिख सकते हैं। ये x हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में -1 को आयोटा लिख दिए और ये अंडर रूट में λ/2a हो गया। इसको लिख सकते हैं x -b/2a और प्लस माइनस i अंडर रूट λ/2a। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आई ना यहाँ पर, ये कैसी x की वैल्यू आई, ये इमेजिनरी है। यानी जो यहाँ पर जिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके जो रूट आए वो कैसे आए, कॉम्प्लेक्स रूट आए। कैसे रूट आए, कॉम्प्लेक्स रूट आए। क्यों, क्योंकि ये देखो इस तरीके का लिखा हुआ है कि नहीं, ये ऐसा, इस पूरे को अगर हम a मान लें और इस पूरे को अगर b मान लें तो ये ऐसा लिखा हुआ है क्या, a प्लस आयोटा b टाइप का। देखो ये x की जो वैल्यू आई है वो x की वैल्यू a प्लस आयोटा b टाइप की लिखी हुई है कि नहीं, ये पूरा a मान लो प्लस माइनस और इस पूरे को b मान लो तो आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स रूट आया। ठीक, इस कॉम्प्लेक्स रूट में अगर ये a वाला पार्ट 0 होता, अगर मान लो ये a 0 हो जाता तो x की वैल्यू कितनी आती, प्लस माइनस i यानी आयोटा b आती। और जब a 0 हो जाता तो हम बोलते कि जो x की वैल्यू आई है वो प्योरली इमेजिनरी है। कैसी है, प्योरली इमेजिनरी है। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब यहां पर a 0 मतलब ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म कब 0 होगा, जब b 0 होगा। b 0 होगा मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाए, और ये वाला टर्म अगर 0 हो जाएगा तो उस समय इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो कैसा होगा, वो प्योर इमेजिनरी हो सकता है। अभी हम इस पे और भी चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि px एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट रियल हैं, यानी जो ये कोफिशिएंट a b c है ये रियल है, ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियल नंबर है 2 3 4 5 इस तरीके का। हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स, लेकिन उसके रूट्स प्योर इमेजिनरी हैं। अब रूट्स के प्योर इमेजिनरी होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, प्योर इमेजिनरी तभी होगा जब ये a 0 होगा। ये a 0 मतलब ये 0 और ये 0 मतलब ये b 0 होना चाहिए। तो पहली शर्त ये हुई कि हमारा
जो एजम्पशन होगा, जो हम px मानेंगे खुद से, लेट px इज इक्वल टू, px हम खुद से मानेंगे, तो px खुद से मानेंगे तो सबसे पहला हमको काम क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 0, यानी हमारा जो px क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो हम ax स्क्वायर प्लस सी टाइप का लिखेंगे। ठीक, अब यहां एक चीज और देखो, यहां a लिखो या मत लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे भी बन सकता है। अब देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझो, इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस √2। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर -2, x की वैल्यू प्लस माइनस i√2। देखो दोनों यहां पर हम इसी तरीके का लिखे हैं, दोनों हमारे इक्वेशन ऐसे ही लिखे हुए हैं, लेकिन एक इक्वेशन जो हमने लिखा, इस इक्वेशन से हमारा जो रूट मिला वो रियल मिला। देखो √2 तो रियल होता है ना, इसमें आयोटा कहीं लगा नहीं है, तो ये कैसा हो गया, प्योर रियल। और यहां पर आयोटा के साथ मिला, मतलब कैसा हो गया, प्योर इमेजिनरी। दोनों में अंतर क्या था, दोनों में अंतर था कि यहां जो तुमने 2 लिया था वो माइनस साइन के साथ लिया था, और यहां पर जो 2 लिया था वो प्लस साइन के साथ लिया था। यानी जो 2 यहां पर हमने कांस्टेंट लिया है, ये कांस्टेंट अगर हमारा किसके साथ आए, प्लस साइन के साथ आए, तो हमको प्योर इमेजिनरी रूट मिल रहे हैं, और माइनस साइन के साथ आ रहा है तो प्योर रियल रूट मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे समझ लो वही चीज लिखें, एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 2, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो ये तो कभी 0 होगा ही नहीं। एक नंबर का स्क्वायर है, उसमें 4 जोड़ भी दिया गया, ये कभी जिंदगी में 0 नहीं हो सकता, तो इसके जो रूट आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, वास्तव में इसका रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब यहां से लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में -4, अंडर रूट में -4 को अंडर रूट में -1 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो -1 वाले को आयोटा लिख देंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। देखो ये आया प्योर इमेजिनरी। क्यों प्योर इमेजिनरी आया, क्योंकि प्लस लिए थे। तो हम यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करेंगे ना अब इतनी चीजें हमको लिख के नहीं देखनी पड़ेंगी, चैप्टर वगैरह में जब पढ़ोगे तो वहां पर सारी चीजें डिटेल में समझाई हुई हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए ये सारी चीज। तो अब हम लोग क्वेश्चन करने चलते हैं। एग्जाम्पल ले लेकर के हर पॉइंट को हम समझा रहे हैं कि ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को दिमाग में भी रखिएगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं एक तरह से क्वाड्रेटिक की, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इतना काम नहीं करने की जरूरत है। यहां पर ये px तो बना, लेकिन यहां पर एक कंडीशन के साथ बना, c पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों c पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये c निगेटिव हो गया, अभी आप देख रहे थे ना x के पावर 2 -4, यानी c की जगह -4 आया था, तो हमको रियल रूट मिल रहा था। और क्वेश्चन में बोला है कि हमको प्योर इमेजिनरी रूट्स चाहिए, तो प्योर इमेजिनरी रूट्स तभी मिलेंगे जब ये c प्लस होगा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस एक पॉजिटिव नंबर, c एक पॉजिटिव नंबर है, ये कभी भी वास्तव में 0 नहीं होगा, इसके रूट कभी भी रियल नहीं मिलेंगे। और इमेजिनरी भी मिलेंगे तो कैसे इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। क्यों प्योर इमेजिनरी मिलेंगे, क्योंकि इसका x वाला टर्म हमने गायब कर दिया है। तो ये अब अपने दिमाग में एक चीज ध्यान में रखो कि किसी भी प्रॉपर्टी हो गई, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इसके रूट प्योरली इमेजिनरी हैं, अगर इसके रूट प्योरली इमेजिनरी हैं, तो यहां पर b 0 होना चाहिए। ठीक है, और a का साइन अगर पॉजिटिव है तो c का साइन निगेटिव होना चाहिए, मतलब a और c का साइन अलग अलग होना चाहिए। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो c निगेटिव होगा, और a अगर निगेटिव है तो c पॉजिटिव होगा। ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 मान लिया, हम ABCD कितना कोफिशिएंट लेके करेंगे, हमको तो सिंपल ऑप्शन देखना है, एक प्रॉपर्टी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ a की जगह 1 मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्वाड्रेटिक है। मतलब 1 मान लिए, मतलब हम a को क्या मान लिए, एक पॉजिटिव मान लिए। तो अगर हम a को पॉजिटिव मान लिए तो c को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, या सॉरी
ये गड़बड़ कर दिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। ए अगर पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव, दोनों का साइन अगर अलग अलग हो जाएगा ना तब तो हमको रियल मिल जाएगा। अगर कोई बोले कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, इसका रूट क्या होगा, इसका भी प्योर रियल आएगा, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो यहां पर 1 प्लस लिए तो सी भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये प्योर इमेजिनरी रूट होने के लिए कंडीशन है जो आप दिमाग में रखोगे, और क्यों ऐसा होता है वो हमने आपको यहां एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, px को लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी लिख सकते थे, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x स्क्वायर प्लस c लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में आगे पढ़ने पर दिखाई दे रहा है कि इसके रूट प्योर इमेजिनरी रूट्स हैं। पक्का? चलो अब यहां पर क्वेश्चन में आगे सुनते हैं। कह रहा है कि ppx बराबर 0 के रूट कैसे होंगे, ऑप्शन दिया हुआ है। ppx होता क्या है, देखो px थोड़ा सा समझेंगे। अगर कोई बोले कि fx का मतलब 2x प्लस 3 है, किसका मतलब, fx का मतलब, तो fx का क्या मतलब होगा, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट मतलब जो लोग 12th के बाद ये वीडियो देख रहे हैं उनको बात समझ में आ रही होगी, 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ये जो fx लिखा हुआ है या जो ये px लिखा हुआ है, इसमें ये p क्या है हम लोग जनरली क्लास 9 10th में जो पढ़ते हैं या 11th में भी स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं वो px को फंक्शन नहीं पॉलिनोमियल टाइप का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर p क्या है, पॉलिनोमियल, किसका, x का पॉलिनोमियल है। x क्या है, एक वेरिएबल है। अगर मान लो यहाँ fx है तो f इज द फंक्शन ऑफ x, f को बोलेंगे f इज द फंक्शन ऑफ x, p इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब f x का फंक्शन है। यहां पर जरा देखो f किसका फंक्शन है, तो f fx का फंक्शन है। f जो है वो एक वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, यहां पर f एक वेरिएबल x का फंक्शन है, और यहां पर f जो है वो एक फंक्शन का ही फंक्शन है, यानी f इज द फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, f इज द फंक्शन ऑफ x, f इज द फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ये वर्डिंग ही कहलाती है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर f ऑफ fx एक्चुअल में कंपोजिट फंक्शन है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये लिखते कैसे हैं, तो देखो यहां पर f के साथ जब x था तो हम लिखे थे 2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी जो f के साथ था वो यहां लिखा गया था। तो यहां पर f के साथ fx है तो यहां लिख देंगे 2fx प्लस 3। देखो समझ गए। अगर कोई बोले fy क्या होगा तो fy कैसे लिखोगे, ये नहीं लिखोगे कि 2y प्लस 3, भाई यहां पर अगर x था तो 2x प्लस 3, y रहेगा तो 2y प्लस 3, z रहेगा तो 2z प्लस 3। उसी तरह से f ऑफ fx हो गया तो जहां x है उसके जगह fx भर दिए। अब हमको fx की वैल्यू पता है, ये है, ये fx की वैल्यू यहां चिपका दो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 तो कितना हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होके 4x प्लस ये 6 हो गया और 3 9, 4x प्लस 9 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से लिखा जाता है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब यहां देखो यहां पर अगर हम लिखें px तो ppx कैसे लिखेंगे, देखो px की वैल्यू ये लिखी हुई है तो ppx, तो जहां पर x है वहां px लिख दें तो ये क्या हो जाएगा px का स्क्वायर प्लस c, px का स्क्वायर, px की वैल्यू पता है x स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस c, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो क्या हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 2cx स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c ये आ गया px। हमसे अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका रूट का नेचर कैसा होगा। कह रहा है कि द इक्वेशन इतना हैज वन प्योरली इमेजिनरी रूट, ऑल रियल रूट्स, टू रियल टू प्योर इमेजिनरी, नाइदर रियल नॉर प्योर इमेजिनरी। क्वेश्चन में बोला है न तो रियल हो और न तो प्योर इमेजिनरी हो, मतलब इमेजिनरी हो सकता है लेकिन प्योर इमेजिनरी नहीं हो सकता है। मतलब इस ऑप्शन का मतलब यह है कि रूट हमारा अल्फा प्लस आयोटा भी हो बीटा हो सकता है,
लेकिन केवल आयोटा बीटा नहीं हो सकता। बात समझ आ रहा है? कह रहा है कि नाइदर रियल नहीं है और प्योर इमेजिनरी भी नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं बट प्योर इमेजिनरी नहीं हो सकते। ये डी ऑप्शन है। सी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों, दो रियल हैं और दो प्योर इमेजिनरी है, मतलब दो रियल रूट आ गए 2 3 टाइप के और दो प्योर इमेजिनरी आ गया, मतलब 2 आयोटा 3 आयोटा टाइप का। ऑल रियल रूट्स, मतलब x का पावर 4 बना है तो इसके 4 रूट होंगे, चारों रियल होंगे, ये बोल रहा है। ये बोला है कि 1 प्योर इमेजिनरी, मतलब इसका एक प्योर इमेजिनरी रूट होगा। तो चलो हम ऑप्शन देखते हैं। हम अब देखते हैं इसका रूट निकाल कर। अब इसके कुछ तरीके हैं मेहनत करने वाले गधे की तरह, और कुछ तरीके हैं विद्वान की तरह, इंजीनियर की तरह दिमाग लगाने वाले। x का पावर 4 प्लस 2cx स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये अपने पास मान लो एक क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक, हम यहां पर x स्क्वायर को y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2cy प्लस सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो, या तो गधे की तरह मेहनत करो। क्या समझना है वो देखो। ये क्या है? y का स्क्वायर। y का स्क्वायर मतलब नॉन निगेटिव, ये निगेटिव नहीं है, 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं है। ये क्या है? ये भी नॉन निगेटिव है। बोलोगे क्यों? यहां से देखो, यहां नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देखो। ये कैसा है? एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मान के चलो, चलो तुम्हारी बात पॉजिटिव ही कर देते हैं। वैसे इसको नॉन निगेटिव बोलते हैं। ये निगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता। ये भी निगेटिव नहीं हो सकता। बोलोगे क्यों निगेटिव नहीं हो सकता सर? क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक नंबर x है, उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। अभी रियल में सोच रहे हैं, अभी हम रियल में सोच रहे हैं, इमेजिनरी में मत जाओ। एक्स स्क्वायर निगेटिव नहीं होगा, सी भी निगेटिव नहीं है, क्योंकि हम यहां पर जो क्वेश्चन स्टार्ट किए वहीं पे सी पॉजिटिव था, तो सी भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। ये भी क्या है? पॉजिटिव, तो यहां पर ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर लो, x 0 हो जाएगा तो 0 भी हो सकता है, और ये क्या है? ग्रेटर देन 0, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ c को हम पॉजिटिव माना है। अब तुम ये देखो, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, और बीच में साइन है प्लस, तो क्या कभी तुम 3 पॉजिटिव नंबर को आपस में ऐड करके 0 ला सकते हो? हम तुमसे बोले कि 3 पॉजिटिव नंबर है और तीनों के बीच में साइन प्लस का है, तो क्या कभी उसका रिजल्ट 0 आएगा? कभी इसका रिजल्ट 0 नहीं आ सकता। यानी यहां पर जो 0 बराबर लिखा हुआ है, बराबर 0, ये वास्तव में हो ही नहीं सकता, रियली में ऐसा संभव नहीं है। मतलब अगर कोई तुमसे बोले कि x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 होगा, भैया मेरे ये कैसा नंबर है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कैसा नंबर है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कैसा नंबर है? ग्रेटर देन 0। सारे नंबर तो पॉजिटिव ही हैं और सबके बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो क्या कभी इन सभी का सम 0 के बराबर हो सकता है? जिंदगी में नहीं होगा। तो यानी कि यहां पर हमको वास्तव में, रियली में कभी x ऐसा वैल्यू नहीं देगा, वो x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए इन सबको ऐड करके हम 0 ला सकें। यानी इस क्वेश्चन में से ऑल रियल रूट वाला ऑप्शन गलत हो गया, इसके रूट्स सारे के सारे रियल होंगे, ये गलत हो गया। 2 रियल 2 इमेजिनरी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। 2 3 की तो बात ही छोड़ दो, एक भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब क्वेश्चन में आता है कि इसके जो रूट्स होंगे वो 1 प्योर इमेजिनरी रूट होगा,
एक ही रूट प्योर इमेजिनरी होगा, इसके रूट तो 4 हैं, एक ही प्योर इमेजिनरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा कि एक ही रूट आए प्योर इमेजिनरी, क्योंकि एक ही रूट प्योर इमेजिनरी आने के लिए हमको इस टाइप का सिस्टम चाहिए। यहाँ पर ये टर्म हमारा 0 नहीं हो रहा है, ये टर्म हमारा 0 नहीं हो रहा है, और इसका d भी 0 नहीं होगा b² - 4ac से, तो एक रूट वाला कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही इसका खत्म हो जाता है। अब इसमें बचा क्या ऑप्शन, ये भी गलत हो गया। अब इसमें बचा क्या ऑप्शन, नाइदर रियल, देखो बोल रहा है कि इसके रूट रियल नहीं होंगे, वो तो बात सही बोल रहा है क्योंकि इसका रूट रियल नहीं होगा, एंड प्योर इमेजिनरी भी नहीं होगा। प्योर इमेजिनरी नहीं होने का मतलब क्या बताया था हमने, देखो हमने अभी बताया था कि रूट प्योर इमेजिनरी कब होते हैं, रूट प्योर इमेजिनरी तब होते हैं जब इसके अंदर x का कोफिशिएंट गायब हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसके रूट प्योर इमेजिनरी तब होंगे, प्योर इमेजिनरी रूट इसमें तभी आएगा, प्योर इमेजिनरी रूट तभी आएगा जब ये वाला टर्म गायब होता। और ये वाला टर्म कैसे गायब होता, देखो किसी भी इक्वेशन में ax⁴ प्लस bx² प्लस c बराबर 0 है, इसका प्योर इमेजिनरी रूट कब होगा, जब ये वाला टर्म 0 होगा। ये भी अभी बताए थे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 में जब ये 0 होगा, यानी अगर हम इस तरीके का इक्वेशन लिखे तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, और ये वाला टर्म 0 कब होगा, जब c 0 होगा, और c 0 हो नहीं सकता क्योंकि c हम >0 माने हैं, तो इसका रूट कभी भी प्योर इमेजिनरी भी नहीं होगा। बात समझ में आ गया। इसका रूट प्योर इमेजिनरी कब हो सकता था, जब ये वाला टर्म नहीं लिखा होता, मतलब x⁴ प्लस c² प्लस c बराबर 0 होता तो इसका रूट प्योर इमेजिनरी हो सकता था। ये 0 होता तब, इसके 0 होने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हम c को यहाँ पर पॉजिटिव मान चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये, न तो इसका रियल रूट मिलेगा न तो इसका प्योरली इमेजिनरी रूट ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि रियल नहीं मिल रहा है, सारे पॉजिटिव के बीच में प्लस है, और प्योर इमेजिनरी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वाला टर्म जिंदा रहेगा, और ये वाला टर्म जब तक जिंदा रहेगा तब तक हमको ये प्योर इमेजिनरी रिजल्ट नहीं देगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार और वीडियो बैक करके और धीरे धीरे आराम से इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा इनइक्वालिटी का भी यूज होगा इस क्वेश्चन में। बेसिक मैथमेटिक्स में जो इनइक्वालिटी पढ़ाई जाती है, यहाँ देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, कुछ क्वाड्रेटिक का भी यूज होगा। क्वेश्चन पहले समझते हैं, कह रहा है कि S बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स अल्फा, मतलब अल्फा की जितनी भी वैल्यूज हैं सभी को हम किससे डिनोट कर दिए, S से डिनोट कर दिए, सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हों तब जो अल्फा की वैल्यू आएगी, तब जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो अल्फा की वैल्यू को किससे डिनोट किया गया है, S से डिनोट किया गया है। x1 एंड x2 सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस, इसके जो 2 रूट आए वो किससे डिनोट किए गए, x1 x2। मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि α(x² - x प्लस अल्फा बराबर 0 के 2 रूट हैं, एक x1 है और एक x2 है, दोनों कैसे हैं, रियल हैं, कैसे हैं, रियल हैं, और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, मतलब x1 और x2 बराबर नहीं है। ठीक है। और x1 x2 के अंदर एक और क्वालिटी है, क्या, कि x1 - x2 <1 है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का मॉड लग गया मतलब डिफरेंस, इन दोनों का कहीं पर अगर वर्ड डिफरेंस यूज करता है तो डिफरेंस का मतलब माइनस नहीं, मॉड में लगा के माइनस। ठीक है। 2 में से अगर मान लो 2 में से 5 माइनस कर रहे हो तो आंसर -3 आता है, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर 3 आएगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि 2 और 5 का डिफरेंस क्या है तो 3, 5 और 2 का डिफरेंस क्या है 3, डिफरेंस निगेटिव में नहीं लिखते। ठीक है। तो डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस करना है। तो यहाँ पर x1 x2 मतलब दोनों रूट का डिफरेंस 1 है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमको नहीं पता है। x1 में से x2 माइनस करोगे मॉड लगाओगे तो भी 1 से छोटा, x2 में से x1 माइनस करके मॉड लगाओगे तो भी 1 से छोटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि s तो समझ में आ गया, कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट होने के लिए जो कंडीशन है वही ये s है,
और x1 x2 इसके रूट है, सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इनइक्वालिटी को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल सबसेट ऑफ s, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो s का सबसेट है। s का सबसेट मतलब समझ रहे हो, सेट सबसेट सभी लोग पढ़े होंगे, सेट जनरल चीज़ है, सबको पढ़ाया गया होगा। सबसेट क्या होता है, मान लो कि तुम्हारे पास एक सेट है कोई भी और एक दूसरा सेट है, और एक सेट का सारा एलिमेंट अगर उसके अंदर है, मतलब एक सेट A है एक सेट B है, A का सारा एलिमेंट अगर B के अंदर मौजूद है तो A को क्या बोलते हैं, सबसेट। A का सारा एलिमेंट B में हो, जैसे मान लो A के पास है 1 2 3, अब B के पास है 1 2 3 4, A का सारा एलिमेंट B के अंदर है ना, A का सारा एलिमेंट B के अंदर है तो A को क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। तो बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसका सारा का सारा एलिमेंट S के अंदर है। तो हमारा जो कोशिश रहेगा पहले S निकाल लें, और S जब निकल जाएगा तो हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो S के अंदर बिलोंग कर रहा है, जो पूरी तरह से S में लाई कर जा रहा है, वही उसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक के साथ साथ थोड़ी सी इनइक्वालिटी भी अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए कंडीशन हम जानते हैं कि d ग्रेटर देन 0 होता है। ये मालूम है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर बोलता है रियल रूट तब ये लगाते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कब यूज करेंगे, जब केवल रियल बोलेगा, रियल और डिस्टिंक्ट बोल देगा तो d ग्रेटर देन 0 लगाएंगे। तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, d ग्रेटर देन 0 यहाँ पे करोगे तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर यहाँ कितना है, 1 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू भी अल्फा और c की वैल्यू भी अल्फा, तो हो गया अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं क्या, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए और माइनस कॉमन लेकर के हटा दिए, ये आपको पता होगा। देखो कहीं पर भी अगर यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, डिटेल सोल्यूशन में यही सब है। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है। इधर से माइनस हटाओ, माइनस हटाओ यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 रह जाएगा, क्योंकि 0 पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। हम जानते हैं कि किसी भी इनइक्वालिटी में किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाती है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 अल्फा प्लस 1 और ये लिखा हुआ है 2 अल्फा माइनस 1। ये सिंपल आपको पता है क्या है, ये फैक्टराइजेशन है। अब हम ये भी जानते हैं वेवी कर्व मेथड, या यहाँ से 2 भी कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 4 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा अल्फा प्लस 1/2, ये बचेगा अल्फा माइनस 1/2 लेस देन 0। अब हम यहाँ नंबर लाइन ले लें, हमको मालूम है वेवी कर्व मेथड हम लोग इनइक्वालिटी में पढ़े होंगे, या आप इनइक्वालिटी वाला जो वो है लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, उसमें जा कर के भी देख सकते हो, और इनइक्वालिटी अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, -1/2, यहाँ पर वैल्यू आई 1/2। हम ये जानते हैं इधर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होगा तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। हमको क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब हमको माइनस चाहिए, माइनस मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए, मतलब अल्फा की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर गई, -1/2 से 1/2, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू आई, लेकिन अभी पूरे अल्फा की वैल्यू ये नहीं हुई, यस नहीं हुआ। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, एस एक सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का, किसका, जिसके लिए इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस, x1 x2 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस। दोनों को मिला करके s बना हुआ है, दोनों को मिला करके s बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पर s निकालने की कोशिश करेंगे, और अभी s पूरा नहीं आया, अभी हमारा अल्फा का कुछ पार्ट आया। अब हम यहाँ पर निकालते हैं अल्फा, और यहाँ दिया हुआ है x1 माइनस x2 लेस देन 1। इनइक्वालिटी हम सॉल्व करने को जानते हैं, मॉड की मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़े हुए हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लेस देन 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा।
ये भी पॉजिटिव, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ अगर प्लस हो हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 x2 है क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, रूट का डिफरेंस है। हमको रूट का सम पता होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो दो रूट हैं उसका सम पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। दोनों का प्रोडक्ट पता होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, लेकिन दोनों का डिफरेंस पता नहीं होता। तो हम इस डिफरेंस को प्लस में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लेस देन 1। देखो इसको सॉल्व करें, सिंपल फार्मूला है क्लास 10th का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर x1 प्लस x2 का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम, क्योंकि x1 x2 इसके रूट है, तो x1 x2 इसका रूट है, तो सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 1 बाई अल्फा, मतलब हम यहाँ 1 बाई अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब c बाई ए, c कितना है अल्फा, a कितना है अल्फा, c बाई ए मतलब क्या हुआ, c बाई ए मतलब क्या हुआ 1 हो गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई और लेस देन कितना हो गया 1। इसको भी सॉल्व करते हैं, अल्फा की वैल्यू आएगी, इसको भी सॉल्व करके अल्फा की जो वैल्यू आएगी इसको नोट करते रहना, वीडियो बैक करके देख लेना, या इसको नोट ना करके एक बार क्वेश्चन समझ लो और खुद से ट्राई करना। तो एक तो अल्फा की वैल्यू ये आई है, इसको हम रखे रहेंगे, दूसरी अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ जो 1 आया इस 1 को उधर ले जाओ तो ये क्या हो गया 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 0। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर लेस देन 0। अल्फा स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, फिर वही उस क्वेश्चन की तरह, ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 ग्रेटर देन 0, 5 से डिवाइड कर दिए। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस अंडर रूट 5, और इसको लिख सकते हैं अल्फा माइनस 1 बाई अंडर रूट 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर भी वेवी कर्व मेथड लगाएंगे तो यहाँ पर वेवी कर्व मेथड क्या हो जाएगा, एक बार आ गया तुम्हारा माइनस 1 बाई रूट 5 और एक बार आ गया 1 बाई रूट 5, एक बार इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा। हमको प्लस चाहिए मतलब ये प्लस वाला ले लेंगे, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर गई, यहाँ अल्फा की वैल्यू बिलोंग कर गई माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 बाई रूट 5 यूनियन 1 बाई रूट 5 से इन्फिनिटी, ये दूसरा आ गया। अब अल्फा की एक वैल्यू ये आई किस कंडीशन से, इस कंडीशन से। अल्फा की एक वैल्यू ये आई है किस कंडीशन से, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन से। अब जरा आप ध्यान से सोचो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो और समझो कि हम इससे क्या कर सकते हैं। हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं सोचने के लिए, जरा इसको दोनों को देख करके सोचो तो क्या हो रहा है। देख लिए अल्फा की दो वैल्यू आई। कह रहा है एस एक सेट है उन नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा का जिसके लिए क्या होना चाहिए, इसके रूट्स रियल डिस्टिंक्ट होने चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो कभी भी अगर दो कंडीशन के बीच में एंड का यूज होता है तो हम कॉमन लेते हैं, और का यूज होता है तो यूनियन लेते हैं। ये भी इनइक्वालिटी में समझाया गया है, सेट में भी पढ़े होंगे। और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन यानी कॉमन। यहाँ पर एस किसको बोला है, इन दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता हो। दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, एक कंडीशन है कि इसके दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और एक कंडीशन है कि इसको सेटिस्फाई करे लेस देन 0 को। तो दोनों कब सही होगा, दोनों सही मतलब जब दोनों के बीच में एंड लगेगा। दोनों के बीच में एंड लग गया मतलब दोनों का कॉमन। तो इन दोनों के जो रिजल्ट्स आए हैं, ये दोनों रिजल्ट, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वही कॉमन पार्ट हमारा एस कहलाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कैसे लेते हैं, तो इनइक्वालिटी में कैसे कॉमन लिया जाता है थोड़ा सा सिखा देते हैं, समझ लो। इनइक्वालिटी की सीट में भी समझाया गया है वीडियो लेक्चर में। कभी भी अगर इनइक्वालिटी में कॉमन लेना होना तो दोनों को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कहीं तुमको -1/2 मिलेगा, यहाँ पर कहीं तुमको 1/2 मिलेगा।
ये वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो अल्फा है ना, ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में होगी। ठीक है, ये गोला क्यों बना दिए, ये गोला बनाने का मतलब ये हुआ कि -1/2 और 1/2 नहीं लेना है, उसके बीच वाला लेना है। ठीक है, और इसको अगर भर दिए होते, पूरा रंग दिए होते, डार्क सर्कल बना दिए होते, मतलब 1/2 और -1/2 भी लेना है। और वो कब लेना होता है, जब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगता है। यहाँ छोटा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट नहीं है। अगर बड़ा ब्रैकेट रहता मतलब वो पॉइंट क्लोज इंटरवल में चला गया, मतलब उसको लेना है। अब क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो मेथड है, ये सारा हम लोग अलग वीडियो में पढ़े हैं। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैलकुलेशन यहाँ पर आपको समझाना नहीं शुरू करेंगे। कैलकुलेशन समझाना शुरू करेंगे तो इतनी इनइक्वालिटी बताने के लिए हमको पूरी इनइक्वालिटी यहाँ पढ़ानी पड़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर मेहनत करना है। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब करके मेहनत करना है। दूसरा कह रहा है ये, अब -1/√5 कहाँ होगा, यहाँ, और 1/√5 कहाँ होगा, यहाँ इसके अंदर। और ये दूसरा वाला क्या बोल रहा है, क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। हमको इन दोनों में कॉमन चाहिए। कॉमन मतलब जहाँ पर लाइन डबल हो। लाइन डबल कहाँ पर है, जरा देखना, देखो ये देखो, इसके और इसके बीच में लाइन डबल है, ये दोनों लाइन आ गई, और यहाँ इसके और इसके बीच में भी लाइन डबल आ गई। मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब ये हमारा कॉमन हो गया और ये भी हमारा कॉमन हो गया। तो कॉमन रिजल्ट क्या हो गया, तो कॉमन रिजल्ट हो गया अल्फा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से -1/√5 यूनियन 1/√5 से 1/2, ये अल्फा आया। और यही हमारा क्या है, एस है। यही हमारा एस है, इसी को एस बोला है। अब बोला है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके अंदर है। देखो ये वाला इसके अंदर है, देखो हमने अभी बताया था सबसेट का मतलब इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है। ये नहीं है, क्यों, -1/√5 से 0 इसके बीच में नहीं है, गायब है, देख रहे हो ना। फिर 0 से 1/√5 भी गायब है, क्योंकि ये 1/√5 से चालू ही हुआ है। 1/√5 से 1/2 भी इसके अंदर है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए और डी। ये कैसा क्वेश्चन था, मोर देन का। और वैसे भी यहां पर इज आर लिखा हुआ है, सबसेट और सबसेट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मोर देन वन का ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन करके और इसका रिजल्ट सपोज कर लेंगे। सबसेट का मतलब जो उसके अंदर लाई करता हो। अब इसके बाद 2016 में क्वाड्रेटिक से प्योरली क्वेश्चन न तो किसी इक्वेशन से आया हुआ है न तो क्वाड्रेटिक से आया हुआ है। 2016 में क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा हुआ है। हो सकता है कि आप जिस बुक से क्वेश्चन देख रहे हो तो आईटी 2016 का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जनरली हम लोग के पास जो स्पेसिमेन की कॉपियाँ देकर जाते हैं अरिहंत वाले, हम लोग वही कभी कभी देखते हैं, वो भी उठा के बच्चों को देते हैं, प्रॉपरली उसको देखा नहीं जाता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन जो देखे हम 2016 में एक क्वेश्चन आता था, बच्चे लेके आते थे, बट वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना करके उसको हम ट्रिग्नोमेट्री में अगर डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिगो में डिस्कस करेंगे। इसलिए हम बोल दिए क्योंकि आप देखोगे सीट तो अरे 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, सर बोल रहे हैं क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जब हम फंक्शन तक यहाँ बता दिए तो उतनी ट्रिग्नोमेट्री भी बता करके उसको बताया जा सकता था या बताया जा सकता है, बट हमको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ही डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा, आप उसको ट्रिग्नोमेट्री के बाद देख लीजिएगा। जो 12th वाले बच्चे हैं या जो जेई मेंस या जेई एडवांस के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो 2016 वाला क्वेश्चन देख लेंगे। और जो क्लास 11th के बच्चे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल पढ़ के बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े और इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं या क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन PYQ देख रहे हैं, वो लोग उस 2016 के क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे। बाद में ट्रिगो पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट बन जाने के बाद उसको देख लेंगे, या एक बार देख लेना जो हम बनाएंगे। अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे उस क्वेश्चन को, 2016 वाले को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी कंडीशन जो लगेगी वो हम बता दिए कि अगर वो नहीं समझ में आया 2016 वाला क्वेश्चन किसी कारण से, कारण यही हो सकता है कि हो सकता है आप ट्रिगो न पढ़े हो,
फिर भी हम उतनी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर चूँकि हम लोग का मेथड ही वही है, चल ही रहा है कि कॉन्सेप्ट के साथ काम होगा, तो कॉन्सेप्ट उतना तो बताएंगे कि थोड़ा बहुत 10th में भी ट्रिगो पढ़े होगे तो कुछ ना कुछ बात पकड़ लोगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बाद से वो खुद ब खुद हो जाएगा। ट्रिगो पढ़ लोगे, ट्रिगो का वीडियो लेक्चर जब हम डाल देंगे, हालांकि ट्रिगो का अभी यूट्यूब पे हमने लेक्चर नहीं डाला है, उस लेक्चर को डाल देंगे, देख लोगे तो बातें अपने आप समझ में आने लगेंगी। क्योंकि मेन एम हमारा जो है इसको बनाने के पीछे वो रिवीजन एम है, मतलब हम सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आप जेईई मेंस या जेईई एडवांस के प्रिपरेशन से जस्ट पहले 10 दिन 15 दिन पहले एक ब्रीफ अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इसको देख करके वीडियो को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं लगातार। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, इसलिए हमारी मजबूरी है हम यहाँ सारा क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक के अंदर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आया होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये वीडियो 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बोले थे, वो भी देख सकते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं एट दैट टाइम, जिस समय वो इसको देख रहे हैं। पढ़ लोगे फिर समझ में आएगा, फिर करना। ठीक, ओके, थैंक यू।